गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 12 का पैराग्राफ 6 द रेड ट्रैप का जो नेक्स्ट भाग बचा था उसको। तो स्टूडेंट्स अभी तक क्या क्या हुआ था कि जो रेड ट्रैप है वो एक है ना उसके गरीब व्यक्ति का पैसा चोरी करके जंगल में चला गया और जंगल में वो भटक गया, उसको रास्ता नहीं मिला था। तो आगे क्या हुआ, वो लोहा कारखाने में गया और वहीं था। तो वहाँ पर जो लोहा कारखाने का मालिक आता है और उसको दूसरा व्यक्ति समझकर मतलब अपना मित्र समझ बैठता है वो, है ना। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड ए न्यू गेस्ट केम इन। But this time it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. तो आगे क्या होता है कि जो मतलब आधा घंटा के समय से अधिक नहीं हुआ था कि घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज़ लोहा खाने के बाहर सुनी और एक नया मेहमान अंदर आया। लेकिन इस बार यह लोहा पति नहीं था, उसने अपनी पुत्री को भेजा था, स्पष्टता यह सोचकर कि मना लेने की बेहतर शक्ति उसके पास होगी। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself, है ना। She entered up followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. तो वो एक कोट पहनी हुई थी बहुत बड़ा वाला। She was not at all pretty, वह सुंदर नहीं थी, है ना, but seemed modest and quite shy, परंतु अच्छा लग रही थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज एप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। तो क्या हुआ, लेकिन वह शालीन और संकुचित दिखाई देती थी। लोहा खाने में सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले शाम को था। मुख्य लोहार तथा उसका प्रशिक्षु अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे तथा भट्ठी में लोहा एवं कोयला भी चमक रहे थे, है ना। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आई as soon as the young girl caught sight of him. She went up and lifted his head. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो आगे क्या हुआ है स्टूडेंट कि जो अजनबी ने स्वयं को फर्श पर पसार लिया था और सिर के नीचे कच्चे लोहे का एक टुकड़ा रख लिया था। उसका टोप उसकी आंखों पर खींच लिया था। जो ही युवती ने उसको देखा वह गई और उसके टोप को उठा लिया। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक आंख खोलकर सोने का आदी था। वह अचानक उछला और बिल्कुल डरा हुआ दिखाई दिया। माई नेम इज एडला विलियमसन सैड द यंग गर्ल। तो जो लड़की गई खिलाने के लिए उसको, है ना, तो बोली कि मेरा नाम एडला विलियमसन है करके, है ना। माई फादर केम होम एंड सैड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉरगेट टू नाइट। तो युवती ने कहा मेरे पिता घर आए और उन्होंने कहा कि तुम आज रात लोहा खाने में सोना चाहते थे और मैंने इजाज़त मांगी कि मैं आऊँ और तुम्हें अपने घर ले जाऊँ। तो जो लड़की है वो बैडलर को घर ले जाने के लिए आई है ना। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। आई एम सो हैप्पी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। तो आगे क्या बोलते हैं, मुझे बड़ा खेद है कैप्टन कि तुम ऐसा कठिन समय गुजार रहे हो। तो कैप्टन बता रहे हैं पेडलर को वो लोग, है ना। सी लुक्ड एट compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. Earlier he was stolen something or else he has escaped from jail. She talked and ate quickly. तो आगे क्या हो, उसने अजनबी की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा अपनी भारी आंखों से। फिर उसने देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ था, या तो उसने कोई चीज चुराई है या अथवा वह जेल से बच निकला है। तो सी टॉक एंड एट क्विकली यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लिव जस्ट ए फ्रीली अस यू कैम ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस यू। तो आगे क्या बोलती है वो जो लड़की है कि, है ना, उसने सोचा कि और जल्दी से यह बात जोड़ दी।
आप आश्वस्त हो सकते हैं कि एटम की आपको आपके पास से ही उतने ही स्वतंत्र रूप से चले जाने की अनुमति दे दी जाएगी जिस तरह आप आए हैं। केवल क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर कृपया हमारे साथ ठहर जाए, है ना। शी सैड दिस इज सच ए फ्रेंडली मैनर दैट रेट्रे पेडलर मस्ट हैव फेल्ड कॉन्फिडेंस इन हर। उसने यह बात मेरे ऐसे मित्रतापूर्ण तरीके से कही कि चूहेदानी को घूम घूम कर बेचने वाले ने अवश्य उनमें विश्वास महसूस किया होगा। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।